डेल्टा एक्सचेंज में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा ऑप्शंस कहां पे अवेलेबल होता है, कैसे हम चार्ट देखेंगे, कैसे हम यहां पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करेंगे, ऑर्डर कैसे लगता है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन बगल में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है, तो ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, यहाँ पे स्लिपेज वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए ताकि एक एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इधर टेबल दिखाई देगा, इधर चार्ट दिखाई देगा, इधर बिटकॉइन इथेरियम दिखाई देगा। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अभी ये बाय डिफॉल्ट टेबल पे सेलेक्ट है, मतलब ये टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा तो चार्ट दिखाई देगा जिसमें बिटकॉइन का चार्ट रहेगा, बिटकॉइन का जो मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया उसका चार्ट रहेगा, तो ये चार्ट ये आपको दिखाई देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ये बिटकॉइन में सेलेक्ट है, मतलब ये बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अब जो ये चार्ट आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन दिख रहा है। अब कॉल ऑप्शन में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, पुट ऑप्शन में भी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी होता है। तो ये जो बीच में है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, आपको पता होगा ये स्ट्राइक प्राइस है। और जो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन येलो वाला, तो ये थोड़ा जो आपको ग्रे एरिया में दिख रहा है, ग्रे एरिया में यहाँ पे कॉल साइड दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं इन द मनी, आईटीएम, इन द मनी। और जो इधर पुट साइड आपको दिख रहा है इधर ग्रे वाला एरिया में, उसको हम बोलते हैं इन द मनी, इन द मनी। तो नॉर्मल आंखों से बहुत ही आसानी से दिख जाता है, जो इधर ग्रे साइड का थोड़ा सा ग्रे एरिया में दिख रहा है वो इन द मनी है कॉल साइड का, और पुट का इधर जो ग्रे साइड में दिख रहा है वो इन द मनी है। और जो इधर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उस जो पूरा यहाँ पे कुछ भी ग्रे वगैरह नहीं है उसको बोलते हैं ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी, इधर भी आउट ऑफ द मनी। तो सिंपल है, इस तरीके से ग्रे ग्रे इन द मनी में है, इन द मनी। और इधर जो है जो ब्लैक ब्लैक है वो है आउट ऑफ द मनी, मतलब ओटीएम। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि किधर इन द मनी है और किधर ओटीएम है और किधर क्या है। तो ये ऑप्शन चेन का बेसिक था। अब इसमें प्राइस आपको कहाँ पे मिलेगा, प्राइस आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको ये दिख रहा है मार्क प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस और आईवी। तो ये आपको जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर पुट साइड, ये आपका प्रीमियम रहने वाला है। जैसे हमारा प्रीमियम रहता है तो ओटीएम का प्रीमियम कम रहेगा, इन द मनी का प्रीमियम ज्यादा रहेगा। सेम उसी तरीके से इधर कॉल साइड का भी वही रहेगा। इधर मैंने पुट का आपको बताया, कॉल साइड में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट प्राइस यहाँ पे है, प्राइस और आईवी लिखा हुआ। और इधर का जो प्रीमियम है वो इन द मनी प्रीमियम है, तो यहाँ पे ज्यादा रहेगा। और इधर जो है वो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है, तो यहाँ पे कम रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $60, $110, $199, $333, $503, ये कॉल का प्रीमियम है। सेम उसी तरीके से पुट का भी प्रीमियम देख सकते हैं, $117, $228। तो ऐसे यहाँ पे आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग कौन सा प्रीमियम आप बाय करना चाहते हैं वो आप बाय कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रीमियम को सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो प्रीमियम सिलेक्शन ऐसे करना है कि आपको आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, इन द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी। अब एट द मनी कौन सा होता है, जो आपको ये यहाँ पे लाइन दिख रहा है उसके आसपास जो एक यहाँ पे मान लीजिए ये पुट है, पुट के जो ये वाला प्रीमियम है वो एट द मनी के आसपास रहेगा, एट द मनी है। और जो कॉल का है ये एट द मनी रहेगा। सिंपल, मतलब जो आसपास रहता है उसको एट द मनी बोलते हैं, और उसके अंदर जितना भी है वो इन द मनी, इधर जितना आउट ऑफ द मनी, जो मैंने पहले आपको बता दिया। तो तो प्रीमियम सेलेक्ट कैसे करेंगे, प्रीमियम सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपको पुट बाय करना है या फिर पुट आपको सेल करना है, जो भी करना है। पुट चाहे तो बाय कर सकते हैं, चाहे पुट को सेल कर सकते हैं। तो आपको जोन सा भी प्रीमियम आपको सेलेक्ट करना है, बाय करना है, उस पे आपको आना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये $556 वाला पुट को बाय करना है या फिर सेल करना है, तो मैं नॉर्मल क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और इस पे मैं एक बार क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक लाइन बन के आ गया इस तरीके से, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो प्रीमियम है वो आपका सेलेक्ट हो गया।
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि येलो कलर से इस तरीके से बॉक्स बन के आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रीमियम सेलेक्ट हो गया। अब इसका कंफर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं? 84,600 का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी लिखा हुआ है, इसका मतलब पुट। और यहाँ पे लिखा हुआ बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन में ये चार मतलब 84,600 और यहाँ पे कुछ ये नंबर्स वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ पे ये मतलब सेलेक्ट है। अब हम इसको यहाँ पे बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रीमियम को सिलेक्शन करना है। अब सेम इसी तरीके से आपको फॉर एग्जांपल कॉल बाय करना है। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको ये सिर्फ टेबल समझा रहा हूँ। तो अभी आपको कॉल बाय करना है। फॉर एग्जांपल आपको बिटकॉइन का कोई कॉल बाय करना है। आपको मतलब लेबल बन गया। तो आप सबसे पहले प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे कि आप कितने डॉलर का प्रीमियम बाय करना चाहते हैं। $330 वाला, $196 वाला, 499 वाला। तो फॉर एग्जांपल आपको इन द मनी बाय करना है। तो मान लीजिए आपको $330 का जो प्रीमियम है उसको आपको बाय करना है कॉल ऑप्शन का। तो इस पे आएंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये देखिए बॉक्स बन गया। आपको दिख रहा है ऐसे आप जहां पे भी क्लिक करेंगे ये बॉक्स बनते जाएगा उस साइड। पुट वाले में क्लिक करेंगे इधर से बनेगा, कॉल वाले में इधर से बनेगा। ठीक है, तो ये से यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने होने के बाद आप इसका कंफर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ मतलब कॉल सेलेक्ट है, बिटकॉइन है और 83,800 है, तो 83,800 है, ये सेलेक्टेड है यहाँ पे। अब हम इसको बाय या फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा चार्ट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ, उसके बाद बाय सेल कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चार्ट ओपन करने के लिए आपको देखिए चार्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमने स्ट्राइक प्राइस को वहां पे सेलेक्ट किया था, तो वो स्ट्राइक प्राइस का भी यहाँ पे जो है चार्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। अगर चार्ट ऊपर ना हो रहा हो तो आप सिंपल राइट क्लिक करिए और ऑटो फिट का जो यहाँ पे अगर टिक हो जाएगा तो उसको आप अनटिक कर दीजिएगा इसी पे क्लिक करके। तो ये चार्ट जो है ऊपर नीचे आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए चार्ट में क्या क्या ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले ट्रेडेड प्राइस मिलता है, मार्केट प्राइस मिलता है, बीटीसी का चार्ट मिलता है और डेप्थ मिलता है। तो हमारे जो काम का जो रहेगा वो यहाँ पे बीटीसी का चार्ट रहेगा और मार्केट प्राइस रहेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस ये जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में आपको वो प्राइस दिखाई देगा जो आपको स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम में है। जैसे कि 333 का मैंने प्रीमियम सेलेक्ट किया था, तो ये एक्चुअल में वो डॉलर नहीं था, वो डॉलर के वाइज वहां पे सेट हो रहा है। ये ओनली 333 रुपए ही है, केवल उसको डॉलर में डिकोड किया हुआ है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा जो इनके फाउंडर है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के पंकज बिलानी जी वो बोल रहे हैं। मतलब ऐसे मैंने उनके पॉडकास्ट में देखा था कि जो डॉलर वहां पे आपको दिख रहा है, जैसे मैं आपको फिर से दिखाऊं, ये जो आपको प्रीमियम में आपको जो यहाँ पर डॉलर दिखता है, ये डॉलर देखिए $500, ये इतना डॉलर। तो ये डॉलर नहीं है, इतना डॉलर नहीं, इतना ओनली ये रुपी है। मतलब यहाँ पे ये 332 रुपये है, ये 500 रुपए है, ये 691 रुपए है नॉर्मल, जैसे हम इंडियन रुपीस में मतलब काउंट करते हैं। लेकिन इसको डॉलर में डिकोड किया गया है ताकि इजिली जो है हम समझ पाए इसके मतलब, ऐसा वो उन्होंने यहाँ पे कहा है। और ये आप इंडियन रुपीस में ही है। आप यहाँ पे इसको चार्ट में देखेंगे तो ये डॉलर नहीं है। आप यहाँ पे चार्ट पे देखिए, इसका चार्ट ओपन करते हैं तो नॉर्मल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे 333 रुपए का ये प्रीमियम है। ठीक है, आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, तो कभी भी हम स्ट्राइक प्राइस को प्रीमियम को देख के बाय करते नहीं है। हमको स्पॉट देखना होता है, मतलब पूरा बिटकॉइन का चार्ट देखना होता है। बिटकॉइन का चार्ट देखने के लिए देखिए यहाँ पे आपको बीटीसी का चार्ट भी दिखता है, बीटीसी चार्ट। आप इस पे क्लिक करिए, वो देखिए पूरा बिटकॉइन का चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसमें कुछ भी अगर आपको एनालिसिस वगैरह करना है तो आप आराम से जो है यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मार्क करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे इस तरीके से नीचे जा सकता है, ऐसा यहाँ पे मेरा यहाँ पे व्यू बन रहा है। तो आपका जिस तरीके से जो भी व्यू बने, एनालिसिस बने, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट मैं आपको इस वीडियो में केवल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। बाकी ये क्रिप्टो ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आप अपने अनुसार करें या फिर आपके जो एडवाइजर है उनसे जरूर से आप सलाह ले सकते हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। प्रीमियम का जो भी आपको दिख मतलब प्रीमियम का चार्ट जो देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर नहीं जा रहा है, आप यहाँ पे ऑन कर दिए, ऑटो फिट को आप डिसेबल कर दीजिए, तो इसको आराम से ऊपर नीचे आप जो है मूव कर सकते हैं। अब वापस से हम चलते हैं यहाँ पे टेबल पे। अभी मैंने आपको चार्ट के बारे में बता दिया कि चार्ट आपको कैसे लगाना है। तो यहाँ पे टेबल पे एक और चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एक्सपायरी डेट। हर एक दिन यहाँ पे एक्सपायरी होता है, 23, 24, 25, 28, तो इस तरीके का यहाँ पे हर दिन यहाँ पे एक्सपायरी होता है। तो आप जो भी एक्सपायरी को सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक्सपायरी को सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कितना टाइम अभी इसको एक्सपायर होने में बचा हुआ है, तो यहाँ पर टाइमिंग भी चल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए 7 घंटा 2 मिनट इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में बचा हुआ है। तो 7 घंटा 2 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पे जो भी पोजीशंस वगैरह बनाना है वो स्क्वायर ऑफ वगैरह यहाँ पे कर लेना आपको पड़ेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आपको बाय सेल वगैरह आपको कैसे करना है। ठीक है, तो बाय सेल करने के लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल आपको मिलता है इधर के साइड। तो आपको प्रीमियम सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको प्रीमियम सेलेक्ट करना है, एनालिसिस कैसे करना है। चार्ट पे जाना है, बिटकॉइन के चार्ट आपको एनालिसिस करना है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट आपको ओपन हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे लोड वगैरह लेता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको यहाँ पे सेल करना है, कॉल को शॉर्ट करना है, या फिर आपको यहाँ पे जब भी आपका एनालिसिस बन जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका एनालिसिस इस तरीके से नीचे के लिए बन रहा है, तो नीचे के लिए आप क्या करते हैं, या तो आप पुट को बाय करते हैं या तो आप कॉल को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। या तो आप पुट को बाय कर सकते हैं या तो कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। बट सेलिंग का एक अलग ही बेनिफिट है, बाइंग का एक अलग ही बेनिफिट है। ठीक है, तो अगर आप सेलिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं। बाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप बाइंग करते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी टाइप का आपको ट्रेडिंग आता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बाइंग का पर्सपेक्टिव से बताता हूँ और सेलिंग के पर्सपेक्टिव से भी बताता हूँ, दोनों के बारे में बताता हूँ। तो मेरा जो यहाँ से व्यू है वो नीचे के लिए है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ पे चार्ट पे आ जाता हूँ और मैं कॉल को यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। तो कॉल शॉर्ट करता हूँ मैं, ऐड द मनी, मतलब ये रहा यहाँ पे कॉल, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखिए सी लिखा हुआ है, 84,000 है, ये सेलेक्ट हो गया। इसका प्रीमियम कितना है, $212, मतलब $212। सिंपल इसको अब रुपए में काउंट करिए। ठीक है, डॉलर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप रुपए में हम मानेंगे। तो हमको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे सेल और शॉर्ट लिखा हुआ है, तो शॉर्ट पे आपको चूज कर लेना है। लेवरेज आपको यहाँ पे मिलता है जब भी आप सेलिंग में आए रहेंगे तो। बाइंग में करेंगे तो लेवरेज आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कितना बिटकॉइन बाय करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 0.001 BTC है। ठीक है, ये या फिर आप चाहें तो बिटकॉइन या लॉट या यूएसडी, जिसमें भी आपको क्वांटिटी फिल करना अच्छे से आता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉट सबसे इजी है, तो अब लॉट को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो 1 लॉट आपको लेना है, तो 1 लॉट आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सिंपल सेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऑर्डर आपका जब भी एग्जीक्यूट होगा तो आपको यहाँ पे चार्ट वाले सेक्शन पे आएंगे और आपको ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पीएनएल के ऊपर ही, और नीचे आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा डेमो अकाउंट में, क्योंकि मैं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ और ऑप्शन ट्रेडिंग में रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हाईली जो है वोलाटाइल होता है, यहाँ पे लॉस वगैरह होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हैं तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह को करें, अदरवाइज मैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग को ज्यादा यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ क्रिप्टो वगैरह में। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे के लिए हमको ट्रेड लेना है तो हमको पुट को बाय करेंगे। तो पुट को बाय करने के लिए हम इन द मनी अक्सर बाय करते हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला प्रीमियम को बाय करेंगे। ₹339 का प्रीमियम, इसको बाय करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ₹339 वाला सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 84,400 आ रहा है, 84,400 आ रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे बाय पे सेलेक्ट करेंगे, बाय आ गया। लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे या फिर मार्केट ऑर्डर, जिस पे आपको करना है वो आप कर सकते हैं।
मार्केट में भी करना चाहें तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मार्केट ऑर्डर पे जैसे आएंगे वन, यहाँ पे लॉट आप एंटर करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का जो मिनिमम लॉट होता है 0.001 क्वांटिटी होता है, बीटीसी होता है, इक्वल टू वन लॉट होता है। तो यहाँ पे बाय का बटन आपको दिख रहा है, इजीली इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेम चीज आपको बाय एंड सेल करके दिखाता हूँ डेमो अकाउंट में। तो मैंने डेमो अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, और डेमो अकाउंट में जब मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम ही नहीं है। तो ऐसे में आप बाय सेल करेंगे तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और वहां पे आप उसको फिर सेल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कि डेमो में तो ये मतलब मुश्किल है कि आप डेमो ट्रेडिंग के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी किसी भी एक्सपायरी में यहाँ पे उतने वॉल्यूम नहीं है। देखिए यहाँ पे पूरा ब्लैंक ब्लैंक दिया हुआ है, ये देखिए ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, इधर भी कुछ वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आपको डेमो ट्रेडिंग में ये नहीं हो पाएगा। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें, डेमो अकाउंट में। बट आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम नहीं मिलता है। तो चलिए मैं रियल अकाउंट में ही आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे पुट बाय करना है, तो ये मैं आ गया यहाँ पे, और मैं ऑप्शन यहाँ पे ले लेता हूँ इसमें, और इसको मैं लिमिट ऑर्डर पे ही बाय करूंगा। लिमिट ऑर्डर में बाय करता हूँ, क्योंकि लिमिट ऑर्डर में बाय करने से ये बेनिफिट है कि वहाँ पे ज़्यादा स्लिपेज नहीं होगा, और आपको एक अच्छे जिस भी प्राइस पे आप चाहें उसी प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफर मुझे ये बता रहा है, यहाँ पे बेस्ट ऑफर पे मैंने क्लिक किया तो ये बता रहा है, लेकिन अभी प्रीमियम कितना चल रहा है, 330 चल रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे 330 कर दिया, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ। वन लॉट में है तो मैं वन लॉट सेलेक्ट करता हूँ, वन लिखता हूँ, तो 0.001 BTC आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर सबमिट हो चुका है, यहाँ पे PNL चलना चालू हो जाएगा। तो अभी ऑर्डर ये सबमिट हुआ है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हम चार्ट पे आएंगे इस तरीके से, तो हमको अपना यहाँ पे ऑर्डर दिखाई देगा। तो ये देखिए अपना ऑर्डर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप इसको चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है तो यहाँ पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जितना आपको जो भी आपको सूटेबल लगता है वहां पे आप करवा सकते हैं। वैसे कोई भी मेरा इसमें ज्यादा कुछ खास एनालिसिस है नहीं, तो मैं यहाँ पे जो अभी बाय नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर से कुछ एनालिसिस वगैरह बनता है तो स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह बाय करके आपको जरूर से दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।